हमारे जीवन के कर्म बंध और जन्म मरण की चक्कर 84 लाख योनि के और संकेत करती है। इसमें बताया गया है कि जीव अपने कर्म के अनुसार कभी इंसान, कभी पशु और कभी पक्षी तो अन्य योनि में जन्म लेती है। बिल्ली भी एक इन्हीं में से योनि में से है। जो कोई जीव बार बार आपके घर आते हैं तो लोग मानता है कि वह सिर्फ शुभ या अशुभ होता है। वह सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि उसके भीतर किसी कर्म और या ऊर्जाओं का संदेश छिपा होता है। 84 योनि लाख की सिद्धांत कहती है कि कई बार कोई आत्मा आपके अनुपूर्ण कर्म के कारण आसपास भटकते रहती है। अगर कोई बिल्ली बार बार आना आपके घर आते हैं जाते हैं, यह संकेत करती है कि कोई आत्मा आपके घर के वातावरण से जुड़े हुए महसूस करती है। पुराने समय की बात है। यह कहा गया है कि यदि बिल्ली बार बार घर के आंगन या रसोई में आती है तो यह संकेत होता है कि घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। रसोई घर में जाने से शुभ माना जाता है क्योंकि अन्न की देवी लक्ष्मी माता स्वरूप आपके रसोई घर में प्रवेश करती है। इससे कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होता है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा रोकने के लिए बिल्ली में क्षमता होती है। और जब भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है तो बार बार बिल्ली आपके घर आते और जाती रहती है। अगर किसी घर में अगर बुरी नजर या नकारात्मक तंग चल रहा है, पीड़ा चल रहा है, तो अक्सर बिल्ली उस घर में खींची हुए दौड़े हुए आ जाती है और उस घर के ऊर्जाओं को सोख लेती है, अपने में सम्मिलित कर लेती है। कभी भी बिल्ली का असामान्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे कि दरवाजे पर देर तक बैठना, घूम फिर कर देखना, जोरों जोरों से रोना। यह संकेत दिलाती है कि घर की कोई अदृश्य ऊर्जा यानी कर्म प्रभाव काम कर रही है। यहाँ से आपको बहुत ही चेतावनी रहना चाहिए। यह हमारे सावधान रहने के लिए, ईश्वर का शरण में लाने के लिए संकेत दिया करती है। 84 योनि में बताया गया है कि हर जीवों में आत्मा बसी रहती है। कोई भी जन्म से लेकर व्यर्थ नहीं जाती है। हमें सभी जीवों का साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। यदि बिल्ली बार बार आपके घर आती है तो याद दिलाती है कि जीव आत्मा का सम्मान करें, आनुवांशिक भय से दूर रहें, अपने घर में भोजन, कृत्य और पाठ का वातावरण रखें जिससे आपके घर में शांति बना रहता है। बिल्ली को भगाने के बजाय उसे सन्ने दीजिए। यह संकेत है कि आपके घर में कोई ऊर्जा जो कि पवित्र बन के आपके घर में आती है। निर्मित रूप से यह 84 लाख योनि हर घर में हर शांति और नकारात्मक ऊर्जाओं से भी रक्षित करता है। बिल्ली का आना आपको यह याद दिलाती है कि जीवन रक्ष भूमि है, इसलिए हर क्षण को भक्ति और अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। यह बिल्ली को बार बार आने में केवल एक सहयोग नहीं मिलता, यह 84 लाख योनि के सिद्धांत से जुड़ी हुई एक संकेत है कि हर जीवों में आत्मा होती है और वह भी हमें यह कोई ना कोई संदेश जरूर सिखाती है। यह संकेत करती है कि यह आपकी ऊर्जा गुप्त रूप से 84 योनि के भटकने के बाद यह एक योनि जो कि बिल्ली का योनि आता है, यह शुभ दिशा में बदल देती है। एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था लेकिन बहुत ही दिल से बड़ा आदमी था। वह बहुत ही इंसानियत और दयालु आदमी था। घर में ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी बल्कि वह बहुत ही संतोषी आदमी था। ईश्वर का भक्ति किया करता था, भाव से रहा करता था, भजन करते रहता था। लेकिन रामदास की पत्नी बहुत ही ताना मारती थी, उसे बहुत सी बात सुनाई करती थी। तुम बहुत ही भोले हो, अपने अनाज दूसरे को खाना खिलाते हो, दान में दे देते हो और अपने अन्न को बांट देते रहे। रामदास जो कि बार बार मुस्कुरा देते थे लेकिन उसके बातों पे ध्यान नहीं देते थे। अन्न बांटने से कभी कमी नहीं होता है, तो जो भी हम दरवाजे पे आते हैं वह भगवान का भेजा हुआ मेहमान होता है। एक दिन रामदास के घर पे एक सफेद बिल्ली आई। वह कभी आंगन में बैठती तो कभी रसोई में झांकती तो कभी रसोई में प्रवेश कर जाती थी। उसके पैर से लिपट कर कभी म्यू म्यू करती थी। उसकी पत्नी बहुत ही गुस्सा करती थी। पत्नी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह चिल्लाकर कहती, यह बिल्ली बार बार क्यों आ जाती है, कोई अशुभ तो नहीं होने वाला है। लेकिन रामदास ने धीरे से कहा, नहीं, यह एक भगवान के बनाए हुए एक आत्मा है, इससे भी अन्न और पानी चाहिए। अगर यह हमारे घर आते हैं तो ईश्वर की कृपा का और संकेत बना रहता है, हमें इसे भगाना नहीं चाहिए। दिन बीतते गया और रामदास रोज खेत से लौटकर उससे पहले उस बिल्ली को रोटी का टुकड़ा डालते, फिर धीरे धीरे कोई काम करता था। जब भी वह दुखी या थकान होता था तो बिल्ली उसके पास आकर शांति से बैठता, उसके मन को का बोझ हल्का कर देती थी। एक दिन गांव के महामारी फैल गया।
लोग बीमार पड़ने लगे, पूरे गांव के आदमी बीमार पड़ गए थे। घर में अशांति छा गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रामदास के घर में सुरक्षित था। उसकी पत्नी ने बड़ी हैरानी से पूछते हैं रामदास से, सुनो जी, हमारे घर सब ठीक है लेकिन मेरे घर कोई परेशानी नहीं, क्यों? यह तुम्हारे भोजन का फल है। रामदास जी मुस्कुराकर बोले, यह केवल भोजन का फल नहीं बल्कि हमारे दया और करुणा का फल है। देखो, यह बिल्ली भी तो रोज हमारे घर आती थी। यह सिर्फ जानवर नहीं है, यह हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने ऊपर खींच लेती है। ईश्वर ने इसे हमारे पास भेजा है। पत्नी की आंखों भर आती है और उसे महसूस किए कि बिल्ली को वह असुखी समझती थी, वह तो अपने घर का रक्षा करने लगी है और वह उसके घर का रक्षा करती थी। रैदास जी ने उसे दिन अपनी पत्नी से कहा, हर जीव, चाहे इंसान हो या जानवर या पशु पक्षी, सबके भीतर आत्मा होता है। 84 लाख योनि भटकने के बाद यह आत्मा जब हमारे पास आती है तो यह हमें एक संदेश देती है, हमें उसे भय नहीं करना चाहिए बल्कि प्रेम से अपनापन चाहिए। दया और करुणा ही असली पूजा है। अगर ईश्वर का पूजा पाठ करने से उसके घर हमेशा सुरक्षित रहता है। पत्नी के आंखों में आंसू बहने लगा और उस बिल्ली को अपने हाथों से दूध पिलाया। उस दिन से वह बहुत ही खुशी रहने लगा, चाहे वह इंसान हो या पशु, भगवान का ही स्वरूप होता है। दोस्तों, इससे यही सीख मिलती है कि बिल्ली का बार बार घर आना केवल एक संयोग नहीं होता है, यह हमारी यह सीख है कि हर जीव में भगवान की झलक होती है। करुणा और प्रेम से घर की रक्षा होती है और भक्ति के साथ साथ दया ही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। ज्ञान वही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और यही सच्चा प्रकाश है, इंसान के जीवन को बदल देती है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जाते जाते एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।